नमस्कार। इन दिनों एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर की गई अनाउंसमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र काफी सुर्खियों में है। अब तक इस मामले पर कांग्रेस ने कभी अपना क्लियर ओपिनियन नहीं रखा, लेकिन अचानक अपने न्याय पत्र में इस कम्युनिटी के लोगों के लिए पार्टी ने सिविल यूनियन को मान्यता देने और इनके हक में संविधान के आर्टिकल 15-16 पर काम किए जाने की बात कही है। यानी किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ मैकेनिज्म को कानूनी जामा पहनाने का वादा किया गया है। कम्युनिटी के लोग मान रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कम्युनिटी राइट्स का रिटन फॉर्म में दर्ज होना उनके हक की लड़ाई को आगे लेकर जाएगा। कम्युनिटी का ये भी मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये की जाने वाली पहल उनके अधिकारों और मुद्दों को लेकर समाज में जागरूकता भी बढ़ाएगी। दरअसल सीपीएम के बाद कांग्रेस ऐसी दूसरी पार्टी है जिसने इस कम्युनिटी का न सिर्फ अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, बल्कि उसके लिए चुनावी वादे भी किए हैं। सीपीएम ने तो 2014 लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्राइम की कैटेगरी से बाहर करने की बात की थी, और इस बार के घोषणा पत्र में भी पार्टी ने इस कम्युनिटी को लेकर कई तरह की अनाउंसमेंट्स की हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यह कम्युनिटी अब भी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स से बहुत दूर है और दूसरे वोट बैंकों की तरह पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं है। एनसीपी जैसी पार्टियों ने एलजीबीटी सेल बनाने की पहल भी की थी, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि 2014 में थर्ड जेंडर को चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता मिलने के बाद भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन 0 रहा। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस कम्युनिटी के 6 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और इनमें से महज एक को ही राजनीतिक पार्टी की तरफ से टिकट मिला था। यहाँ तक कि पिछले साल जब सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टीज ने मोटे तौर पर खामोशी की चादर ओढ़ी हुई थी। काफी लंबी सुनवाई भी चली, लेकिन इसके बाद खुद कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने इस मामले में गेंद जो थी वो संसद के पाले में डाल दी। ऐसा होने के बाद जहां एक तरफ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे ग्रुप्स ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्टडी कर रही है। कुछ पिटिशनर्स के वकील रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का समलैंगिक विवाह से कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी इस मामले पर कोई स्टैंड ले भी सकती है और नहीं भी। उस समय सिंघवी ने यह भी कहा था कि जरूरी नहीं कांग्रेस जैसी पार्टी हर सामाजिक कानूनी मसले पर अपना स्टैंड रखे। वहीं एनडीए सरकार ने इसे अर्बन और एलीट सोच बताया था। इसके अलावा दूसरे बड़े नेताओं ने कोई फॉर्मल स्टेटमेंट जाहिर नहीं की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी, शिवसेना, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां शामिल रही। खास बात यह है कि एलजीबीटीक्यू के मुद्दे के साथ कई दूसरे ऐसे सेंसिटिव और विवादित मामले हैं जिन पर पार्टियां खामोश रहना पसंद करती हैं। समलैंगिक विवाह और इस समुदाय के अधिकारों के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप्स और मैरिटल रेप जैसे मुद्दों पर पार्टियों का रिएक्शन काफी सोच समझ के बाद ही सामने आता है। इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ऐसे किसी भी मामले से दूरी बनाकर ही चलती हैं जिसे लिबरल प्रोग्रेसिव क्लास जरूरी और लीक से हटकर मानता हो, लेकिन कंजर्वेटिव मेजॉरिटी उसे समाज के लिए खराबी मानती है। मैरिटल रेप से जुड़ी पिटिशंस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। दरअसल अगर हम देखें तो पार्टियां ऐसा कोई भी मुद्दा खड़ा नहीं करना चाहती हैं जिससे विवाद हो, इसलिए इन मामलों पर पार्टियां कानून और कोर्ट के फैसले आने तक बचकर चलने की कोशिश करती हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन मसलों पर पार्टियों का रुख वहीं पर टिका हुआ है जहां पर सालों पहले रखा हुआ था। समाज में धीरे धीरे हो रहे बदलावों के बाद पार्टियों में भी सेंसिटिव मुद्दों पर बात करने को लेकर सहजता आ रही है, और यही बात एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पर लागू होती है। जिस देश में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कुल जनसंख्या का 10% हो, वहां देर सवेर राजनीतिक दलों को इस वोट बैंक की अहमियत को समझना ही एकमात्र विकल्प बचता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।